आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पाठ 14 संपूर्ण कर लिया है, आज हम पाठ 15 का पठन करेंगे। चोर दरवाजा इसका नाम है और ये कहानी पर आधारित एक पाठ है। चलिए बिना किसी देरी का इसका पठन करते हैं। पाठ परिचय। बालक अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि वह उसके सुख को ध्यान में रखकर अपना गुप्त भेद भी उजागर कर देता है। गुप्त भेद यानी ऐसा भेद जिसको कोई नहीं जानता, स्वयं व्यक्ति अपना भेद जानता है। बालू ने जमीन पर चटाई बिछाई, गिलास में पानी भरकर सामने रखा और खाना खाने के लिए बैठ गया। आंच पर सब्जी अभी तक पक रही थी। माँ करछुली से उसे चलाते हुए बोली, बेटा बस जरा सी देर और। बालू की नज़र बार बार माँ की सुनी कलाइयों पर जाकर टिक जाती थी। उसे चूड़ियों की खनक सुनाई नहीं दे रही थी। इससे उसे अटपटा सा लग रहा था। उसने अपने नए कपड़ों की ओर देखा। माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर उसके लिए ये कपड़े दिवाली पर बनाए थे। वह अपने लिए कुछ भी नहीं लाई थी। माँ ने उसके सामने रोटी सब्जी थाली में रखकर कहा, खाओ। स्वाद लेकर खाते हुए बालू ने कहा, माँ तुमको पता है अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा हो तो फिर मैं तुम्हें कभी काम नहीं करने दूं। प्यार से उसके बाल सहलाते हुए माँ ने पूछा, अच्छा और क्या क्या करोगे उन ढेर सारे पैसों से? तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियां खरीदूंगा कि तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर तक उनसे भर जाएं। सुनकर हंसते हुए माँ की आंखें भी गीली हो आई। बोली, बात तो तुमने बहुत अच्छी की है, लेकिन मुझे तो चूड़ियां चाहिए ही नहीं। बालू जानता था कि माँ को चूड़ियां पहनने का कितना शौक है। खाना खाकर बोला, माँ मैं जरा पहाड़ी पर रायरी किले तक जा रहा हूँ। माँ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। उसने भी सुन रखा था कि शिवाजी और उनका परिवार शीघ्र ही उस किले में आने वाले हैं। उनके लिए किले को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों के सिवाय वहां कोई नहीं जा सकता है। उसने पूछा, चौकीदार तुम्हें रोकेंगे नहीं? मुझे पहाड़ी पर चढ़ते या किले में घुसते देखेंगे तभी न, बालू ने कहा। माँ का विस्मय और बढ़ गया। एक और प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगा। वह किला सह्याद्री पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है। आसपास की सभी पहाड़ियों से ऊंची पहाड़ी की चोटी पर, इसलिए शिवाजी ने अपना गढ़ उसे बनाने का निश्चय किया है। तभी इसका नाम भी अब रायगढ़ रखा गया है। वैसे लोग अब भी इसे रायरी ही कहकर पुकारते हैं। इस निश्चय के बाद ही शिवाजी ने अपने मंत्री आबाजी सौदा को किले की ठीक से नाकाबंदी कराने का काम, महल बनाने का काम सौंपा था। कितनी ऊंचाई पर था वह किला, और फिर कितना मुश्किल है पहाड़ी की ओर खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि बालू कैसे इतनी तेजी और जल्दी से उस पर चढ़ उतर लेता है। उतनी देर में तो और लोग किले के महादरवाजे या मुख्य दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, जितनी देर में बालू किले का पूरा चक्कर लगाकर वापस भी आ जाता था। वह पूछ ही बैठी, अच्छा यह बताओ, इतनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई पर इतनी तेजी से तुम चढ़ उतर कैसे लेते हो, वह भी इतनी जल्दी? यह भेद की बात है, मुस्कुराकर बालू ने कहा और भाग खड़ा हुआ। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर कुछ देर बालू उस आलीशान किले को देखता रहा। उसे किले के अंदर जाना बहुत अच्छा लगता था। उसे हैरानी होती थी कि कैसे एक छोटी सी जगह इतने बड़े नगर में बदल गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर किले के गुप्त रास्ते की ओर चल पड़ा, जो किले के छिपे हुए दरबार ले जाता था। बहुत छोटा था, तभी उसने संयोग से यह गुप्त रास्ता खोजा था, लेकिन न उसने किसी को बताया था और न ही इसके बारे में किसी को
और को पता था। बस वह चाहे जब गुप्त रास्ते से किले में जा पहुंचता और खेल कूद कर उसी रास्ते से वापस आ जाता। इस गुप्त रास्ते की जानकारी के बिना इस किले पर चढ़ाई करना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव समझा जाता था। बालू समझ गया था कि शिवाजी ने इसलिए इसको अपना गढ़ बनाया है क्योंकि वह इस तरह बना हुआ था कि कोई भी शत्रु अचानक हमला नहीं कर सकता था। गुप्त रास्ते से चुपचाप किले में घुसकर बालू ने देखा कि अब किला कितना बदल गया है। लगता था कि एक नए संसार में आ गए हैं। उसमें बने जगदीश्वर मंदिर से शंख और मंजीरे बजने की आवाजें आ रही थी। आंगन से नर्तकियों के घुंघरू खनक रहे थे। ब्राह्मणों के घरों में घंटियों के साथ मंत्रों के स्वर गूंज रहे थे। कहीं हाथियों के चिंघाड़ने और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही थी, तो कहीं बाजार का शोरगुल। वहां पर 20 दुकानें थी जो हर तरह की वस्तुएं बेचती थी। दुकानें दो कतारों में बनी हुई थी। बाजार में से निकलते हुए कानों में से जो भनक पड़ी उसने बालू को चौंका दिया। दो दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। सुना है किले में शिवाजी अपने परिवार सहित आने की ही वाले हैं। जी हाँ, सही सुना। व्यान कोजी ने किले की नाकाबंदी जो पूरी कर ली है, पर शिवाजी अभी भी नाकाबंदी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्हें अभी भी यह शंका है कि कहीं कोई गुप्त रास्ता है जिससे शत्रु सेना प्रवेश कर सकती है। बालू सांस रोके वहीं खड़ा रहा। तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता? तुमने सुना नहीं? मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में आकर दिखाने वाले के लिए बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा करवाई है शिवाजी ने। बहुत बड़े पुरस्कार की गूंज दिमाग में लिए बालू वहां से चल पड़ा। यह तो सुनहरा मौका था बहुत सा धन प्राप्त करने का। इसके लिए उसे अपना भेद भी तो खोलना पड़ेगा, वह भेद जिसे वह किसी भी मूल्य पर खोलने को तैयार नहीं था। इसी उधेड़बुन में वह घर पहुंचा तो माँ ने शिवाजी की घोषणा उसे सुनाई। उन्होंने पुरस्कार का विवरण भी दिया। वाह, एक भारी सोने का कंगन और सोने के सिक्के से भरी एक थैली। यह सुनते हुए उसकी आंखें बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर अटक रही थी। माँ पूछ रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गुप्त रास्ता है और कोई बता पाएगा उसे? फिर पुरस्कार चाहे इसमें भी बड़ा ही क्यों न हो, किसी को मिलने से रहा। उधर बालू अपने मन में यह पुरस्कार प्राप्त करने का निश्चय कर चुका था। अपनी माँ के हाथों को चूड़ियों और कंगन से भरने के लिए वह कुछ भी त्याग कर सकता था। शाम को उसने एक बड़ा रंगीन ध्वज बनाया। अगले दिन भोर होते ही यानी सुबह होते ही वह ध्वज लेकर शिवाजी के दरबार में पहुंचा। जिस मार्ग को सैकड़ों मराठे सिपाही कोना कोना चप्पा चप्पा छान चुके थे और पता नहीं लगा सके थे, ऐसे गुप्त मार्ग का भेद यह बालक बताने आया है। शिवाजी को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी बालक निराश न हो, केवल यह सोचकर शिवाजी ने उसे प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा। सुनते ही बालू अपना ध्वज लेकर भाग लिया और पेड़ों की ओट में लुप्त हो गया। शिवाजी के पूछने पर कि यह बालक कौन है, एक सभासद ने बताया, श्रीमंत, यह बालक अपनी माँ के साथ नीचे गांव में रहता है। इसके बाद शिवाजी राज्य की बातों में खो गए। किसी को उसका ध्यान भी नहीं रहा। यकायक ध्यान भंग हुआ। एक मंत्री के मुंह से निकली चीख से असंभव। शिवाजी और सभी सभासद आश्चर्यचकित थे। बालक का ध्वज किले की चोटी पर फहरा रहा था। ध्वज बालू के हाथ में था तथा वह गर्व से उसे हिला हिला कर दिखा रहा था। बालू को बुलाकर शिवाजी ने स्वयं अपने हाथों से उसे घोषित पुरस्कार दिया। शाम को जब बालू ने सोने के सिक्के से भरी थैली माँ को दी एवं सोने का कंगन उसके हाथ में पहनाया, तो वह इतनी गदगद हो गई कि खुशी से उसके आंसू ही बह निकले। माँ का खिला हुआ चेहरा देखकर बालू को लगा कि इस खुशी के आगे उसका भेद तो कुछ भी नहीं था। उसी दिन उस रास्ते को बंद करवा दिया गया। रायगढ़ किले का वह दरवाजा आज भी चोर दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। इस पाठ के लेखक रूपा गुप्ता,
इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। आँच, आँच होती है आग। अटपटा, अजीब। नाकाबंदी, घेराबंदी यानी पहरेदारी करना। संयोग, इत्तेफाक। उधेड़बुन, उलझन, सोच विचार करना। विवरण, वर्णन। प्रमाण, सबूत। लुप्त, अदृश्य। मुहावरा देखिए। खुशी के आंसू बहना, बहुत खुश होना। तो आज हमने इस कक्षा में पाठ 15 चोर दरवाजा का पठन किया। कृपया कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह अध्ययन की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। अब हम अगली कक्षा में पाठ 15 चोर दरवाजा के मौखिक एवं लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।